नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो कल परसों आपने न्यूज़ तो सुना ही होगा कि अमेरिका ने एड जो है 3 महीने के लिए बंद कर दिया है। और ऑफ कोर्स अमेरिका के टुकड़ों में पलने वाले ये कुत्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या हालत है वो आपको देख के तो डेफिनेटली किस लेवल का एंटरटेनमेंट होगा आप समझ ही सकते हैं। जब मैं सुना कि ऑब्वियसली अमेरिका ने तो सारे ही देशों के लिए एड बंद किया है, इंडिया में कुछ एनजीओज़ के लिए भी बंद किया है और ज़्यादातर इंडियंस जो अमेरिकन एड बंद होने से उनको खुशी मिलती है कि बेसिकली ये जो एनजीओज़ है, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये इंडिया में क्या काम करते हैं। हर समझदार इंडियंस को वो पता है। कुछ फ्रीबीज के अलावा दूसरे जो इंडियंस है वो ये खबर सुन के खुश होता है कि अमेरिका का एड जो है रुक गया है, क्योंकि ये इलीगल, ये एनजीओज़ जो कि देश के अंदर रह के देश को तोड़ने का काम करते हैं। ऑब्वियसली अमेरिका इंडिया के कुछ अपलिफ्टमेंट के काम तो नहीं करेगा, डेफिनेटली ये देश को तोड़ने की काम करते हैं। तो अमेरिकन एड रुकना मतलब इट्स अ बून, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया। तो ये फर्स्ट थॉट आता है इंडियंस के दिमाग में। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देशों के दिमाग में क्या थॉट आता होगा, आप गेस कर सकते हैं कि सिग्नल पे शायद 2 घंटा ज़्यादा भीख मांगना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने एड रुकवा दी है। कई मिनिस्टर्स भी रास्ते पे सिग्नल्स पे ना दिखे, ये सब ख्याल आते होंगे। तो चलिए, यही उस टाइप का ही कुछ कॉमेडी आपको इस वीडियो में दिखेगा, खास करके कमेंट सेक्शन में। बाय द वे, वीडियो का मेन अट्रैक्शन कमेंट सेक्शन ही है, तो कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, खास करके लास्ट कमेंट तो मतलब क्रिएटिविटी की हद ही पार कर दी। एक बांग्लादेशी ने खुद बांग्लादेश का जो रोस्ट किया है, शायद कोई और नहीं कर सकता। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में काफी एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडी वर्ल्ड की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो इंडी वर्ल्ड चैनल है, यहाँ पे जॉइन फीचर, उसके बाद शॉपिंग, स्पॉन्सर्स, मल्टीपल अर्निंग ऑप्शन जो है वो एनेबल हो चुका है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मुझे एक इन्वेस्टर और पार्टनर चाहिए, और एक छोटा सा इन्वेस्ट करके ही जो है आप इंडी वर्ल्ड और उसके साथ ही एससी म्यूजिक दोनों चैनल्स का पार्टनर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मेरा जो मेन फोकस है, मेरा आईवेव प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप इन सब चीजों में मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। विश्व सर्वबृहत दाता देश यूनाइटेड स्टेट्स विश्व का सबसे बड़ा डोनर कंट्री है। देश की नई सरकार ने सभी विदेशी सहायता सस्पेंड कर दी है। ये निर्णय 24 जनवरी को लिया गया। हालांकि बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल और इजिप्ट को इमरजेंसी फूड एड और मिलिट्री असिस्टेंस का निर्णय इस डिक्लेरेशन से बाहर रहेगी। बांग्लादेश एशिया में अमेरिकी सहायता प्राप्त करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। परिणाम स्वरूप ये सचमुच चिंता का विषय है कि ट्रंप प्रशासन के ऐसे डिसीजन का बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी सरकार के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल डोनर यूनाइटेड स्टेट्स ने 2023 में विदेशी सहायता पर $68 बिलियन खर्च किए। इनिशियली ये माना जा रहा है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के इस निर्णय से डेवलपमेंट असिस्टेंस से लेकर मिलिट्री असिस्टेंस तक सब कुछ प्रभावित होगा। बीबीसी ने कहा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सभी मौजूदा विदेशी सहायता बंद कर दी है तथा नई सहायता पर भी रोक लगा दी है। ये जानकारी विदेशों में स्थित सारे ऑफिशियल्स और अमेरिकी दूतावासों को भेजे गए एक लीक्ड इंटरनल डॉक्यूमेंट्स द्वारा सामने आई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के कुछ दिनों बाद देश के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों और अधिकारियों को एक इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भेजा। सत्ता संभालने के दौरान विदेशी सहायता पर ट्रंप ने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के संबंध में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अपनाने का वादा किया। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अर्थ का कोई मैंडेटरी एलोकेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रत्येक नए और मौजूदा सहायता प्रस्ताव की पूरी तरह से रिव्यू और अप्रूवल नहीं होगा। इस निर्देश का डेवलपमेंट एड से लेकर मिलिट्री असिस्टेंस तक सभी प्रकार की सहायता पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेतिबाचक प्रभाव फैलবে। यूक्रेन भी इस निर्देश का शिकार हो सकता है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का प्रशासन रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को बिलियंस डॉलर की मिलिट्री असिस्टेंस प्रदान की है। इस आदेश का अर्थ ये भी है कि एड्स रिलीफ के लिए राष्ट्रपति की इमरजेंसी प्लान या PEPFR के लिए फाइनेंसिंग कम से कम कई महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से डेवलपिंग कंट्रीज, विशेषकर अफ्रीका में एड्स के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां खरीदी जाती हैं।
বেসরকারি গবেষণা प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सनिम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ढाका विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर सेलिम रेहान ने कहा, यूएस एड्स ने बांग्लादेश में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। नए अमेरिकी प्रशासन का विदेशी सहायता में कटौती का डिसीजन बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय है। इंटरिम गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर शीघ्र फीडबैक देनी चाहिए, चाहे वो बायलैटरल हो या किसी बड़े फोरम के माध्यम से। तो सबसे पहले विद्युत विश्वास ने लिखा है कि 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस में अमेरिका के इस डिसीजन का स्वागत है। उसके बाद संजय रॉय ने कमेंट किया है कि समस्या नहीं है, हम लोग अब ग्रामीण बैंक से लोन लेंगे। बांग्लादेश शायद पहला वो देश होगा जो कि चावल भी इंडिया से लोन लेता है। बाय द वे, ये संजय रॉय जो है वो कोई इंडियन कमेंटरी था, बट एक्चुअली बांग्लादेश को ट्रोल करने के लिए कमेंट किया है ये। उसके बाद मोहम्मद नोरालोम ने कमेंट किया कि दुनिया के मुसलमानों के लिए अल्लाह की सहायता ही काफी है, इंशाल्लाह बांग्लादेश जिंदाबाद। उसके बाद रिजाउल करीम ने कमेंट किया कि अगर अल्लाह हमें हेल्प करता है तो ये सब इंसानी हेल्प अल्लाह के हेल्प के सामने कुछ भी नहीं है। पता नहीं इंडिया का क्या शौक है बांग्लादेश की अल्लाह बनने की। एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट, चावल, प्याज सब बंद करवा दो और फिर इनके ख्याली अल्लाह कहाँ है उन्हें ढूंढने दो। 2 दिन पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, तब खुद रियलाइज करेंगे कि इतने दिनों तक जिनको वो अल्लाह मान के बैठे हुए हैं वो आखिर में वो एक्चुअल में इंडिया ही था। मैं तो कहता हूं 1971 में भी इनको कुछ देर तक अल्लाह के भरोसे छोड़ देना चाहिए था। इससे उनको पता चलता कि कुछ वक्त भी इंडिया के बिना वो कितने हेल्पलेस है। चलो इसे बचाते हैं। ये संत ज्ञानदेव, तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसाफ मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने, तू बहुत महान है ढमडेरे। उसके बाद मोहम्मद फैजाल हुसैन ने कमेंट किया कि हमारे पास ब्याजखोर यूनुस है, वो ट्रिलियन डॉलर्स के मालिक है, वो बांग्लादेश को हीरे से मोड़ देंगे। सच में बाइडेन की आइसक्रीम चूस चूस के कुछ डॉलर्स तो कमाए होंगे यूनुस ने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद स्टडी OI7 ने कमेंट किया कि भिखारी कंगलुओ अब हज में जाके भीख मांगो। उसके बाद मिलान ने कमेंट किया कि ओमनी प्रेजेंट व्यक्ति यूनुस के लिए कोई मैटर नहीं है, ये जरूरत पड़ने पर देश के लोगों को अपने परम मित्र पाकिस्तान के जरिए सऊदी अरब में भीख मांगने भेज देंगे और अपने देश में टैक्स और वैट बढ़ा देंगे। उसके बाद विद्युत विश्वास ने लिखा है कि आगे आगे देखो होता क्या है। उसके बाद जोरदा ताहिर ने लिखा है कि बांग्लादेश खत्म। उसके बाद स्वपन कुमार ने लिखा है कि खुद की खुद बचाओ, तुम्हारे पास तो अल्लाह का सपोर्ट है ना, तो फिर दूसरों से क्यों सहायता चाहिए। उसके बाद शोनदीप नोंदी ने कमेंट किया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब भीख मांगने के लिए दोनों भाई एक ही कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से नया कटोरा लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हसन महमूद ने कमेंट किया कि जब मुझे पता चला कि ट्रंप सरकार की ज्यादातर इंपॉर्टेंट पोजीशंस में इंडियंस है, तभी पता था कि बांग्लादेश के लिए घोर संकट का समय आएगा। भारत हर वक्त दूसरे देशों के खिलाफ साजिश करता रहता है। पहले ट्रूडो को हटाया और फिर अब बांग्लादेश की एड भी रुकवा दी। उसके बाद मोहम्मद नूरा इस्लाम ने कमेंट किया कि बांग्लादेश पे इस पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इसको लेके कोई डाउट नहीं है। उसके बाद शिवम सेनगुप्ता ने कमेंट किया कि बांग्लादेश अब नीलाम होगा, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि यह शायद पहली ऐसी नीलामी होगी जहां पे लोएस्ट बीडर को बांग्लादेश सौंप दिया जाएगा। उसके बाद मोरियम अख्तर ने कमेंट किया कि अमेरिका अगर बांग्लादेश को कुछ नहीं देता है तो वो हम समझ लेंगे, इंडिया को इतना सरदर्द क्यों हो रहा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एक्चुअली इस खबर से किसी इंडियंस को भी सरदर्द नहीं हो रहा है, एक्चुअली उल्टा है। जिनको ऑफिस वर्क और स्ट्रेस से सरदर्द होता है वो फिर बांग्लादेशी न्यूज देखते हैं, और रिसर्च से यह पता चला है कि बांग्लादेशी न्यूज सेराडॉन या फिर कोई भी ऐसे मेडिसिन से कई ज्यादा इफेक्टिव है इंडियंस की स्ट्रेस और सरदर्द क्योर करने में। उसके बाद नुसरत खान ने कमेंट किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बांग्लादेश के पास चाइना, टर्की और पाकिस्तान है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बेटी जूते के नीचे रहने को पास रहना नहीं बोलते। तो शरीफ अहमद ने कमेंट किया है कि नदी है पर डैम्स नहीं है, सरकार है लेकिन पावर नहीं है, रोगी है पर डॉक्टर्स नहीं है,
पढ़ाई लिखाई है पर कॉलेज नहीं है, भिखारी है पर भीख मांगने के लिए सड़क नहीं है, वैज्ञानिक है पर एक भी सैटेलाइट नहीं है, क्रिकेट है लेकिन ट्रॉफी नहीं है, इंजीनियर्स है लेकिन इंजन्स नहीं है। इस देश का नाम है हमारा महान बांग्लादेश।